हेलो दोस्तों, अगर हैवी साइज में आपके कमीज का फ्रंट गला पीछे की तरफ जाता है या कभी आपका मुंडा बड़ा या कभी छोटा हो जाता है या फिर आपके तीरे में खिंचाव आती है, तो उसके लिए आज की वीडियो में हम करेंगे ऑल ओवर सूट से बिल्कुल हैवी साइज में सूट की कटिंग, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से तीरे की कटिंग करनी है, किस तरह से मुंडे की कटिंग करनी है और कितना फ्रंट हिस्सा बैक हिस्से से कम लेना है कि आपका गला पीछे की तरफ ना जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, जिससे आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझ सके और किसी भी साइज में सूट की कटिंग बिल्कुल आसानी से कर सके। चलिए शुरू करते हैं। आज जिस सूट की हम कटिंग कर रहे हैं उसका नाप हमारे पास है। लेंथ हमें तैयार रखनी है 45 इंच, तीरा है 15 इंच, छाती है 52 इंच, कमर है 50 इंच और हिप है 55 इंच। इस नाप के साथ हमें इसकी कटिंग करनी है। बाजू हम लेंगे 22 इंच, आगे से मोरी तैयार रखनी है 5 इंच, बैक गला हमें रखना है 6 इंच का और सलवार का नाप हमारे पास है 35 इंच। तो इस नाप के साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन कर लेंगे। कपड़ा हमारे पास ऑल ओवर है, 5 मीटर है। कानी की तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से डबल कर लेंगे। कानी की तरफ से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर है या इसके अंदर कोई कान है। तो यहाँ से हमारा कपड़ा बराबर नहीं है, इसके अंदर ये थोड़ा सी कान है, तो हम कपड़े को यहाँ से बिल्कुल बराबर करेंगे। इस तरह से बराबर करने के बाद अब हम यहाँ से कपड़े को बिल्कुल शुरुआत से 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से ऐसे फोल्ड करने के बाद अब जितनी हमें कमीज की लेंथ तैयार रखनी है उतनी हम इसकी लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ हमें तैयार रखनी है 45 इंच। 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम बैक हिस्से को इसके साथ निकाल रहे हैं, तो बैक हिस्से को हम फ्रंट हिस्से से बढ़ा रखते हैं। तो हमें यहाँ 46 इंच पे निशान लगाना है और कपड़े को इस तरह से डबल करके दोनों हिस्सों को निकाल लेंगे। यहाँ से हम कमीज के लिए कपड़े को अलग निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेंगे और डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। अब हम जितना हमारा घेरे की चौड़ाई है उसके अंदर 3 इंच प्लस करेंगे और कमीज के कपड़े को अलग निकाल लेंगे। घेरे की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो उसके अंदर 3 इंच हम प्लस करेंगे तो हमारा 31 इंच हो जाएगा। अब हमें 31 इंच पे निशान लगाना है नीचे की तरफ और इसी तरह से एक निशान हम सेंटर में लगाएंगे और एक निशान हम ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को डबल करेंगे और यहां से इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड वाले कपड़े को हम हटा लेंगे। अब हम इसमें से पहले फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे और इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। जो ओपन साइड है इसे रखेंगे बाहर की तरफ और जो बंद साइड है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे। सबसे पहले हमें जितना घेरा फोल्ड करना है उसका निशान लगाना है 2.5 इंच पे और यहां से हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहां से कमीज की लेंथ नापेंगे। कमीज की लेंथ हमें तैयार रखनी है 45 इंच, तो यहां 45 इंच पे हमें निशान लगा लेना है और यहां पे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा जितना हमें बैक गला रखना है उसके हिसाब से हम करते हैं। हमारा प्रॉपर तीरा है 7.5 इंच यानी 15 इंच का, तो इसमें हमें गला रखना है 6 इंच का, तो यहाँ पे हम तीरा लेंगे 7 इंच का। जब भी हम तीरे का निशान लगाते हैं तो गले के हिसाब से लगाते हैं। बैक गला जितना हमारा बड़ा होगा उतना ही हम तीरे को कम रखेंगे और गला छोटा होगा तो हम तीरे को बढ़ा देंगे। इस तरह से हमें ये तीरे का निशान लगा लेना है। अब हम 1/2 इंच तीरे को डाउन रखेंगे और जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है, गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पे निशान लगाएंगे और जो हमने ये 1/2 इंच का निशान लगाया है इसको यहाँ पे इसके साथ मिला लेना है तिरछा। अब हम लगाएंगे मुड्डे का निशान। 7 इंच हम लेंगे मुड्डा।
अब आप ये सोचोगे इतना हैवी साइज है और इसके अंदर आप 7 इंच मुंह डाले रहे हैं तो कहीं टाइट तो नहीं हो जाएगा। अगर हम 7 इंच मुंह डालेते हैं तो हमारे यहाँ पे चेस्ट की चौड़ाई भी तो ज्यादा है। चेस्ट की चौड़ाई हमारी यहाँ पे है 52 इंच, तो 52 का 1/4 हम यहाँ पे लेंगे 13 इंच। इसको हम इसके साथ इस तरह से सीधा मिलाएंगे और यहां से हम इसको मुड्ढे के साथ मिलाएंगे। अब हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे तो जो हमारा ये कोना बना है यहां से हम इंची टेप को इस तरह से रख के बाहर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे और जितना हमने मुड्ढा लिया है 7 इंच मुड्ढा लिया है तो 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इसके साथ इस तरह से गोलाई कर देंगे। अब ये देखियो हमारा मुड्ढा यहाँ पे हो गया है 11 इंच का। तो इससे बड़ा अगर आप 8 इंच का या 9 इंच का मुड्ढा लेते हो तो आपका मुड्ढा बिल्कुल लूज हो जाएगा और अगर आप 6.5 इंच का लेते हो तो आपका टाइट हो जाएगा। इस तरह से हमें मुड्ढे के निशान लगाने हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ से नीचे की तरफ 8 इंच पे हमें कमर का निशान लगाना है और कमर हमारी तैयार है 50 इंच की, तो इसका 1/4 हो गया 12.5 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। अगर इस साइज में हम कमीज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल साइज 15 इंच आएगा। अगर हम 50 इंच से कम चेस्ट के साथ करते हैं तो हमारा 14 इंच नॉर्मल होता है हिप का निशान। अब इस साइज में अगर हम करते हैं तो 15 इंच हमारा नॉर्मल आएगा और अब हमें करना है यहाँ पे 16 इंच, क्योंकि जिसका हम सूट कटिंग कर रहे हैं उसकी चॉइस थोड़ी सी नीचे तक है, तो हमें 16 इंच पे यहाँ हिप रखनी है। और हिप हमारी तैयार है, इसका 1/4 हिस्सा लेते हैं तो 14.25 इंच। अब तीनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। कमर को चेस्ट से मिलाएंगे और कमर को हिप से मिलाएंगे और जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे कमर है यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है। एक कट हम हिप के पास लगा लेंगे जिससे हमें स्टिच करते हुए आसानी हो और एक जितना हमें घेरा फोल्ड करना है वहाँ पे इस तरह से कट लगा लेना है। अब हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। तो अब हम करेंगे बैक हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास बैक हिस्सा। बैक हिस्से को भी सेम इसी तरीके से रखेंगे, ओपन साइड को बाहर की तरफ और बंद साइड को अपनी तरफ। अब जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हमारा तीरा होगा वहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरह से रख के 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस साइज के अंदर हम बैक हिस्से को फ्रंट हिस्से से 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और जो हमारा फ्रंट हिस्सा है इसको इसके ऊपर रख लेंगे। नीचे से हमें बिल्कुल प्रॉपर इसको मिला लेना है और ऊपर जो हमारा ये तीरे वाली साइड है जो हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसके साथ यहाँ पे इसको मिलाना है और बिल्कुल अच्छे से हमें एक दूसरे के ऊपर इसको रख लेना है। इस तरह से रखने के बाद अब जो हमारे तीरे का ये पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से भी इंची टेप को इस तरह से रख के ऊपर की तरफ ऐसे निशान लगा लेना है। जैसे हमने फ्रंट हिस्से के तीरे को डाउन रखा था उसी तरह से बैक हिस्से के तीरे को डाउन रखना है और पीछे की तरफ इस तरह से मिला लेना है और बाकी हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब हम बैक हिस्से को हटा लेंगे और फ्रंट हिस्से के आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमने ये मुड्ढे के बिल्कुल सेंटर में निशान लगाया है यहाँ से हमें इंची टेप को रख के अंदर की तरफ 0.25 इंच पे निशान लगा लेना है और तीरे के कॉर्नर से लेते हुए हल्की हल्की इस तरह से गोलाई दे देनी है चेस्ट तक और इसकी जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये हमारी कमीज की कटिंग हो जाएगी। अब हम करेंगे सलवार की और बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो जो हमारे पास ये कपड़ा है इसमें से हम बाजू निकालेंगे। पहले हम कपड़े को इस तरह से डबल कर लेंगे और अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे।
पहले हमें बाजू की लंबाई निकाल लेनी है। बाजू की हमारे पास लंबाई तैयार रखनी है हमें 22 इंच। तो हाफ इंच हम ऊपर छोड़ देंगे जहां से हमारा जो सिलाई में जाएगा। 22 इंच हमारी बाजू तैयार है, तो 1 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे और यहां से कपड़े को अलग निकाल लेंगे। पीछे से भी हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। और इस तरह से इसको रख लेना है। वन साइड को रखेंगे बाहर की तरफ और जो ये ओपन साइड है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे। मोरी हमें तैयार रखनी है 5 इंच की और मुड्ढा हमें रखना है तैयार पीछे से 10.5 इंच का। तो यहाँ पे हमारा पूरा पूरा कपड़ा है, तो जो हमारी ये 2 साइड हैं इसको हम इस तरह से रखेंगे जिससे हमें इसके अंदर थोड़ी सी माननी डालनी है। तो अब हम यहां से मोरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पे तैयार का। 1.5 इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे आगे के हो गए। अब हम पीछे की तरफ से लगाएंगे 3 इंच पे हमें ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और यहाँ से 7 इंच जितना हमने फ्रंट हिस्से का मुड्ढा लिया था वहाँ पे निशान लगाना है 7 इंच का। ये हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा और इस तरह से इंची टेप को रख के अंदर की तरफ हम लगाएंगे 3.5 इंच पे निशान और इसको इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। और इस तरह से आगे की तरफ इसको ऐसे मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ के साथ ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमारी मानी निकल आएगी। तो ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। सबसे पहले हम सलवार के लिए निकाल लेंगे गोड्डे। तो जो हमारा कमीज के साइड से कपड़ा बचा है उसको हम गोड्डे के अंदर यूज करेंगे। सलवार की लेंथ हमें तैयार रखनी है 35.5 इंच। यहाँ पे हमारी गोड्डे की चौड़ाई है 11.5 इंच। पोंचे हमें तैयार रखने हैं 6.5 इंच के। तो हमारी कलियां बिल्कुल पोंचे के अंदर हमें रखनी है। ऊपर इस तरह से हमें इंची टेप को छोड़ देना है 4.5 इंच। 35.5 इंच की सलवार तैयार रखनी है। हाफ इंच इसके अंदर लेंगे। 36 इंच पे हमें निशान लगाएंगे क्योंकि नीचे से जब हम पोंचा पट्टी लगाते हैं तो हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा। ये निकले हैं हमारे सलवार के गोड्डे। ये है हमारे पास कलियों के लिए कपड़ा। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है हमारी कलियां कितनी निकलेंगी। तो 4.5 इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे कलियां निकालने के लिए। जितनी भी आप बेल्ट रखते हो, बेल्ट हम मैक्सिमम 5 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबी हम नहीं रखते। तो 4.5 इंच मैं यहाँ पे रखूँगी। तो ऊपर हमें 4.5 इंच इस तरह से छोड़ देना है जिससे बिल्कुल ही आसानी से आप किसी भी चीज़ के ये गोड्डे की लेंथ निकालो या कलियों की आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 36 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से डबल करके देख लेंगे। ऊपर जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम आसन के अंदर यूज कर लेंगे। तो हमें कपड़े को इस तरह से डबल कर लेना है। यहाँ पे हमारी कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, टेबल की थोड़ी सी कम है, तो हमें कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। और ओपन साइड को अपनी तरफ रख लेंगे 4 फोल्ड करके और जो बंद साइड है इसको हम बाहर की तरफ रख लेंगे।
इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए कपड़े को रख लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। कलियों की लंबाई के लिए हमें ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देना है 4.5 इंच। 35.5 हमें सलवार तैयार रखनी है, तो 36 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे कली की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे 3 इंच पे, इस तरह से। अब जो हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ पे हमें पूरे कपड़े को नापना है। पूरा कपड़ा है हमारा यहाँ पे 36.5 इंच, तो बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है 18.25 इंच पे। और जो हमारी ये कली की चौड़ाई है, यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए इसके साथ इसको मिला लेंगे, जो हमने ये सेंटर में निशान लगाया है। और यहाँ तक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके लिए कटिंग करते हुए हमें 2 लेयर को उठाना है, 2 नीचे छोड़ देनी है। और यहाँ से कपड़े को इस तरह से उठा लेंगे 2 कलियों को। अभी इसी तरह से कली की लंबाई का निशान हमें यहाँ पे लगाना है 4.5 इंच ऊपर छोड़ के 36 इंच पे हमें निशान लगाना है। 3 इंच हम लेंगे कली की चौड़ाई और इसको इसके साथ मिला देना है। जहां तक हमें ये कटिंग की है उसके साथ हमें यहाँ पे मिला के ऐसे निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी चारों कलियों की कटिंग हो गई है। 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। इस तरह से आप, अगर आपके पास जगह कम है और कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो बिल्कुल आसानी से आप कलियां निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे आसन। आसन के लिए हमारी जो कली का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अपनी तरफ कर लेंगे। चारों कलियों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है और आसन का निशान लगाएंगे। ये हमारी पीछे वाली साइड है और ये हमारी कलियों का आगे वाले हिस्सा है। आसन हमें यहाँ पे लेना है 10.5 इंच। 4.5 इंच की हमारी बेल्ट होगी तो 15 इंच का हमारा आसन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जहां तक हमारा यहाँ पे 10.5 इंच बनता है, वहां पे इंची टेप को रख के बिल्कुल सीधा निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें आसन की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कलियां तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से ये देखिए हमारी कलियों की चौड़ाई निकली है 31 इंच। अब जो हमारा ऊपर वाला जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हम इसकी कटिंग करके कलियों को अलग अलग कर लेंगे और ये हमारी कलियां निकल आएंगी। अब हम करेंगे बेल्ट की कटिंग। ये है हमारे पास कपड़ा बचा हुआ, इसमें से हमें बेल्ट निकालनी है। बेल्ट की हमें चौड़ाई, अगर हमें ऊपर 4.5 इंच छोड़ा है तो हम बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। और बेल्ट हमें तैयार रखनी है 28 इंच। यहाँ पे हमारी बेल्ट हो रही है 16.5 इंच। तो हमारे पास जो ये कपड़ा है मुड्डे के ऊपर से निकला है, इसको हम इसके आगे इस तरह से जहाँ तक हमारी चौड़ाई है अटैच करेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 30 इंच तक हमारी बेल्ट बिल्कुल आसानी से यहाँ पे निकल आएगी। इसके ऊपर रखेंगे जिससे हमारी बराबर चौड़ाई निकल आएगी। आगे से भी इसको बराबर कर लेंगे और ये निकल आई हमारी बेल्ट पूरी। 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर रख के ये देखिए यहाँ पे हम नाप लेंगे तो हमारी बेल्ट 27.5 इंच की तैयार हो जाएगी। 28 इंच की, वो 28.5 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट है तो 28 की तैयार हो जाएगी।
अब हमारे पास जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हम पोंचे के अंदर यूज करेंगे और जो ये कपड़ा है इसको हम गले के अंदर यूज करेंगे। इससे हमारे देखो 5 मीटर में ऑल ओवर सूट की कटिंग हो गई है, हर एक चीज हमारी इसमें से निकल आई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।